हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर 15 जिसका नाम है इन मेमोरियम। ठीक है, और इसको लिखा है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। तो इन मेमोरियम का अर्थ होता है यादगार में, यानी कि याद में। और इस पोएम के माध्यम से कवि पुराने रीति रिवाजों को और जो हमारे अंदर बुराइयां हैं उनको, उन कुरीतियों को दूर करने के लिए इस पोयम को उन्होंने लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले पहला पैराग्राफ है जिसमें लिखा है, रिंग आउट द ओल्ड एंड रिंग इन द न्यू, रिंग हैप्पी बेल्स अक्रॉस द स्नो, द ईयर इज गोइंग लेट हिम गो, रिंग आउट द फॉल्स रिंग इन द ट्रू। तो रिंग आउट का मीन्स होता है बाहर निकाल फेंकना, और रिंग इन का मतलब होता है अपनाना। तो यहाँ पे रिंग आउट द ओल्ड यानी कि जो पुरानी चीज़ें हैं उनको हमें निकाल देनी चाहिए, उनको हमें फेंक देना चाहिए। और रिंग इन द न्यू, और नई चीज़ों को हमें अपनाना चाहिए। रिंग हैप्पी बेल्स अक्रॉस द स्नो, और रिंग, यहाँ पे रिंग का मतलब होता है बजाना, हैप्पी बेल्स माने खुशियों की घंटी बजाओ, अक्रॉस द स्नो यानी कि बर्फ के उस पार। The year is going, let him go. Ring out the false and ring in the true. और कवि कहता है कि जो वर्ष जा रहा है, let him go, उसको जाने दो, ring out the false, और जो झूठ है अपने अंदर से उसको निकालिए, ring in the true, और सच को हम अपनाएं। Ring out the grief that saps the mind, for those that here we see no more. रिंग आउट द ग्रीफ यानी कि जो दुख है, ग्रीफ यानी कि दुख होता है। तो हमारे अंदर जो दुख है, जो हमारे मस्तिष्क को सेप्स माना होता है परेशान करना, जो परेशान करता है उसको हमें निकाल देना चाहिए। फॉर दोज, उनके लिए, दैट वी हियर वी सी नो मोर, जो हमारे साथ अब वर्तमान में नहीं है। तो यहाँ पे कवि का कहने का मतलब ये है कि जो हमारे साथ अब नहीं है उनके लिए हमें दुख नहीं मनाना चाहिए। रिंग आउट द फ्यूड ऑफ रिच एंड पुअर, और समाज में फैले हुए जो एक गरीब और अमीर का झगड़ा है उसको भी हमें निकाल फेंकना चाहिए, उसको दूर कर देना चाहिए। रिंग इन रीएड्रेस टू ऑल मैनकाइंड, और हमें मानवता के, रीएड्रेस का मतलब होता है सुधार, मानवता के सुधार के लिए हमें काम करना चाहिए। Ring out a slowly dying cause, an ancient form of party strife. तो slowly dying cause का यहाँ पे अर्थ है धीरे धीरे मरना। कवि कहता है कि हमें धीरे धीरे जो हम मर रहे हैं, जिस प्रकार जो लोग होते हैं उसको हमें बाहर कर देना चाहिए, यानी कि हम पुराने रीति रिवाजों में खोए ना रहें। एन एंशियंट फॉर्म ऑफ पार्टी स्ट्राइफ, और पुराने समय से चली आ रही जो दलों की लड़ाइयाँ हैं उनको भी हमें क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। रिंग इन नोबलर मोड्स ऑफ लाइफ, और जीवन के जो महान तरीके हैं उनको हमें अपनाना चाहिए। विथ स्वीटर मैनर प्योर लॉज, मतलब एक मधुर तरीके से, स्वीटर मैनर्स एंड प्योर लॉज, और शुद्ध नियमों से उनको हमें अपनाना चाहिए। रिंग आउट द वांट्स द केयर द सिन, और हमें अपने अंदर से जो हमारी वांट माने कि हमारी चाहते हैं, इच्छाएं हैं, जो केयर है, और जो हमारे अंदर पाप है, सिन, उनको हमें बाहर निकाल फेंकना चाहिए। द फेथलेस कोल्डनेस ऑफ द टाइम्स, और जो समय से हमारे अंदर एक फेथलेस या विश्वासघात भरा हुआ है, जो लोगों के प्रति कोल्डनेस, एक उपेक्षा भरी हुई है, उसको हमें दूर कर देना चाहिए। रिंग आउट मॉर्नफुल राइम्स, और जो हमारे अंदर दुखी राइम्स हैं, राइम्स यहाँ का अर्थ यहाँ पे कविता या गीत से है, जो हमारे अंदर दुखी गीत हैं उनको हमें दूर कर देना चाहिए। बट रिंग इन द फुलर मिस्टर इल, और साथ में हमें एक फुलर मिस्टर का यहाँ पे अर्थ होता है कि हमें नए जो गीत हैं उनको हमें अपनाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे चिड़ियों की गीत से भी संबंधित हो सकता है। रिंग आउट फॉल्स प्राइड इन द प्लेस ऑफ ब्लड, और ब्लड के स्थान पे, यानी कि
खून के स्थान पे जो झूठी शान हमने बनाई है उसको हमें क्या कर देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। द सिविक सिलेंडर एंड स्पाइट, और जो सिविक सिलेंडर का यहाँ पे अर्थ है नागरिक की बदनामी, जो हम बदनामियां करते हैं, दूसरों की बुराइयां करते हैं, और जो लोगों से हम स्पाइट अर्थात द्वेष या बैर करते हैं उसको भी हमें छोड़ देना चाहिए। रिंग इन द लव ऑफ ट्रुथ एंड राइट, और हमें अपने अंदर एक प्रेम भरा जो सच है वो हमें अपनाना चाहिए। रिंग इन द कॉमन लव ऑफ गुड, और जो हमारे प्रेम का एक साधारण तरीका है उसको हमें अपनाना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये हमें इतने पैराग्राफ समझ में आ गए होंगे। चलिए अब इसके बाद हम इसके अंतिम पैराग्राफ पे चलते हैं। रिंग आउट ओल्ड शेप ऑफ फॉल डिसीज, और इस पैराग्राफ में कवि ये कहता है कि हमारे अंदर जो ओल्ड शेप्स हैं, पुराने रीति रिवाज, और जो हमारे अंदर रोग हैं, ठीक है, उनको भी हमें बाहर निकाल फेंकना चाहिए। रिंग आउट द नैरोइंग लस्ट ऑफ गोल्ड, और जो सोने की प्रति जो कि एक लस्ट होती है हमारे अंदर, ठीक है, तो जो सोने के प्रति एक लस्ट है यानी कि एक हवस है, उसको भी हमें क्या करनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। रिंग आउट द 1000 years ऑफ ओल्ड, और हजारों सालों से चल रहा जो युद्ध है उसको हमें क्या करना चाहिए, निकाल देना चाहिए। रिंग इन द 1000 years ऑफ पीस, और हजारों वर्षों की शांति को हमें अपनाना चाहिए। तो आई होप ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसके बाद हम इसका अबाउट द पोएम भी पढ़ लेते हैं। द पोएट वांट टू ब्रिंग रिफॉर्मेशन बाय मीन्स ऑफ हिज पोएम, इस कविता के द्वारा जो कवि है वो क्या करना चाहता है, सुधार, जो रिफॉर्मेशन है उसको लाना चाहता है, यानी कि हमारे भारत में फैली कुरीतियों को दूर करके सुधार लाना चाहता है। He wants that we should give up all the bad things, और वो ये कहते हैं कि हमें अपने अंदर उपस्थित सारी बुराइयां हैं, जो बैड थिंग्स हैं, उनको दूर कर देना चाहिए। एंड अडॉप्ट न्यू गुड थिंग्स, और नई चीज़ों को अपनाना चाहिए। द एविल मेंशन्ड आर फॉल्सहुड, और जो बुराइयां हैं वो झूठी हैं। शेड मेमोरीज ऑफ द पास्ट, और जो हमारे पुरानी दुखी यादें हैं उनको भी छोड़ देना चाहिए। मिजरी एंड पॉवर्टी, और जो हमारी गरीबी है, हार्मफुल ओल्ड ट्रेडिशंस हैं, पुराने रीति रिवाज हैं। कर्नल डिजायर्स यानी शारीरिक इच्छाएं हैं। सिंस पाप और ग्रेट लालच है, इन सभी चीज़ों को हमें त्याग देना चाहिए। और इसके स्थान पे द थिंग्स दैट वी शुड वेलकम आर ट्रुथ, जिन चीज़ों का हमें स्वागत करना चाहिए वो है ट्रुथ यानी सच, और वेलबींग, पीपल्स वेलबींग, लोगों की भलाई। नोबलर वे ऑफ लाइफ यानी कि महान तरीके। प्योर लॉस, शुद्ध नियम। लव ऑफ ट्रुथ यानी कि एक सच। राइट एंड गुड एडवाइस, गुड एंड अबव ऑल एवरलास्टिंग वर्ल्ड पीस, और अनंत शांति के लिए हमें ये चीज़ें अपनानी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हमारी जो पोएम है वो समाप्त होती है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।